गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आप लोगों की ये हिंदी की क्लास है और आज से हम अपना हिंदी का सब चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगी, आप लोग मुझे उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने ये किसकी मात्रा है, किसकी मात्रा है, ये आ की। और ये किसकी मात्रा है, ये किसकी मात्रा है, छोटी ई की। और ये किसकी मात्रा है, बड़ी ई की, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, अ में आ की मात्रा म, आम पढ़ा है ऐसे। आप लोगों ने मात्राएं पढ़ी हैं, पढ़ी थी ना, सबको याद है कि नहीं याद है। सबने अपने इससे पहले हम लोग ने यूकेजी में मात्राओं को सीखा था। अब आप लोग क्लास फर्स्ट में आ गए हो, है ना। तो अब आप लोगों की क्लास क्या है, बढ़ गई है। तो जो मात्राएं हम लोगों ने यूकेजी में सीखी थी, आज उन्हीं मात्राओं का हम फिर से अभ्यास करेंगे, ताकि वो मात्राएं हमको अच्छी तरीके से आ जाए और जो आगे हमारा पाठ है वो पाठ को हमको पढ़ना आ जाए, ठीक है। तो हम हमारे पाठ का देखिए, पाठ का नाम भी हमारा क्या है, पाठ 1 मात्राओं का अभ्यास। तो जो मात्राएं हमने अपने इससे पहले क्लास में सीखी थी, उन्हीं मात्राओं का हम अभ्यास करेंगे। जब ये मात्राएं हमें अच्छी तरीके से आ जाएंगी तो हम सारे अच्छे से सारे पाठ को, कोई भी हिंदी का कुछ भी लिखा, कहीं भी लिखा होगा, आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, और जो चीज मैं आपको कहूंगी लिखने के लिए उनको आप अपनी कॉपी में करिएगा, ठीक है। तो देखिए पाठ 1 है मात्राओं का अभ्यास। इसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया है, आज हम लोग क्या दोहराएंगे। आज है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ की मात्रा हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है। और आओ करें वन। इसमें क्या दिया है, स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर चित्र पूरा कीजिए और इसमें रंग भरिए। स्वर आपको पता है कौन कौन से वर्ड हमारे स्वर वाले होते हैं। जो अ आ वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। और जो क ख ग घ वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। याद आया सबको, याद आ गया होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्या लिखा है, स्वर और व्यंजनों को जोड़कर। यहाँ पे पूरे स्वर और व्यंजन लिखे हैं, इनको जोड़ करके ये चित्र जो है हमें कंप्लीट करना है। जब इन चित्रों को जोड़ेंगे देखिए फिश का आकार बन जाएगा और फिर इसको अच्छे से कलर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना आगे, और सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, क्या है, बिना मात्रा वाले शब्द, ठीक है। तो कौन कौन से ये बिना मात्रा वाले शब्द, एक छोटी सी कविता दी है, पहले उस कविता को पढ़ते हैं। अमन अमन चल अब घर चल, मत मटक सर मत छटक, सरपट चल चल अब घर चल। तो कौन सी मात्रा है, बिना मात्रा वाले शब्द, क्योंकि इनमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो इन्हें क्या कहते हैं, बिना मात्रा वाले शब्द। जैसे अमन अमन चल अब घर चल, मत मटक सर मत छटक, सरपट चल चल अब घर चल, ठीक है। तो ये देखिए छोटी सी कविता है, इस कविता को भी आप पढ़ते चलिएगा, और साथ ही साथ इसमें देखिए आओ करें टू दिया है। दिए गए शब्दों को पढ़कर सही चित्र से मिलान कीजिए। तो हमको क्या करना है, चित्र देखिए, किसका चित्र है, बिना अक्षर बिना मात्रा वाले शब्द भी लिखे हैं, चित्र बने हैं, इनको हम एक दूसरे से मिलाएंगे। और जो शब्द हमारे यहाँ दिए गए हैं, देखिए कौन कौन से हैं शब्द, यहाँ पे कुछ शब्द दे दिए गए, उन शब्दों को भी हम करते चलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में इस कविता को लिख लोगे और इस कविता को याद भी करोगे। और ये शब्द है जैसे अब, घर, जिसे किसी कहते थे ना, आपने पहले कहे 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले शब्द, यही शब्द है। इन्हीं को मिला के क्या बना दी गई है, कविता बना दी गई है। अमर, अचकन, इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसको करोगे, ठीक है। जो यहाँ पे शब्द दिए हैं इनको आप अपनी कॉपी में करोगे, और इस कविता को भी आप अपनी कॉपी में याद करोगे, फिर इसको लिखोगे, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे आ की मात्रा वाले शब्द। क्या दिया है, अब हमारा है आ की मात्रा। आ की मात्रा वाले शब्द दिए हैं, ठीक है। आ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, फटाफट बताइए। सबको याद आ गया, आ की मात्रा क्या होती है, जो इस तरह से लगाई जाती है डंडा, वो कौन सी मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है। तो देखिए क्या दिया है, आ की मात्रा वाले शब्द में कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे आम,
छाता, आया, दादा, मामा और बादल, गमला, अनार, ये सारे शब्द क्या हैं? आ की मात्रा वाले हैं ना। अब देखिए कितनी प्यारी कविता लिखी, क्या है? आओ गाएं। बादल आया, साथ में अपने बरखा लाया, छम 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 जल बरसाया, राघव छाता लेकर आया। क्या है? बादल आया, साथ में अपने बरखा लाया, छम 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 जल बरसाया, राघव छाता लेकर आया। देखिए इतनी प्यारी कविता यहाँ पे लिखी है। इस सब में किसकी मात्रा यूज हो रही है? सब में आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कविता, आप इसको याद करेंगे। और आओ करें 3 में क्या दिया? नीचे दिए गए शब्दों के दोनों अक्षरों में आ की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। देखिए क्या लिखा है? मात्रा देखिए, शब्द लिखा है, क लिखा है और यहाँ पे फिर ल लिखा है। तो हम क्या लगाएंगे? दोनों तरफ हमें क्या लगानी है? आ की मात्रा। तो कैसे हो गया? का ला। तो हमारा शब्द क्या हो गया? पूरा हो गया। उसी तरह नेक्स्ट है न फिर ल। तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? दोनों तरफ हमें क्या लगानी है? आ की मात्रा, ना और ला। तो बन गया नाला। उसी तरह से म है और ल है, तो क्या लगा देंगे? मा ला। तो क्या बन गया? माला। इसी तरह से आप इस वर्ग को कंप्लीट करेंगे। ताला, जाला और माता। जब दोनों तरफ हम आ की मात्रा लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? उच्चारण भी बदल जाता है। तो कैसे बोलते हैं? पहले नहीं लगी थी मात्रा तो कैसे बोला था हमने? क। अब इसमें हमने मात्रा लगा दी आ, तो क्या बोले? का। ठीक, तो क्या हो जाएगा? का ला, ना ला, मा ला। ठीक, इस तरह से आप इसको करिएगा। और नेक्स्ट है हमारा ई की मात्रा। ये किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। अब हम करेंगे अपनी बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा सबको पता है किस तरह से होती है और उसका चिन्ह कैसा होता है? आगे की तरफ इस तरह लगा होता है। तो किसकी मात्रा है ये? बड़ी ई की। तो कौन सा शब्द हो जाता है? जैसे घड़ी और बीज, मछली, सीटी, बकरी, ये सारे किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। तो कैसे? जब हम ल क ड़ लिखा है, अब हम इसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लकड़ी। याद आ गई सबको? ये मात्रा सीखी थी सबने। देखिए अब इससे जुड़े छोटी सी कविता दी है। आओ गाएं। लकड़ी पर एक बैठी लड़की, हाथ में उसने पकड़ी ककड़ी, पास ही उसने देखी मकड़ी, डर कर उसने फेंकी ककड़ी। देखिए कितनी प्यारी कविता है। एक बार फिर से दोहराते हैं। लकड़ी पर एक बैठी लड़की, हाथ में उसने पकड़ी ककड़ी, पास ही देखी उसने मकड़ी, डर कर उसने फेंकी ककड़ी। तो इन सब में किसकी मात्रा यूज हो रही है? सब में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है ना। तो ये सारे शब्द कौन से हैं? बड़ी ई की मात्रा वाले। अब इससे जुड़ा वर्ग दिया है, आओ करें फोर। नीचे दिए गए शब्दों के दोनों अक्षरों में बड़ी ई की मात्रा को जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। यहाँ पे शब्द दिया है, जैसे दिया है प और यहाँ पे जगह छोड़ दी है। ठीक, तो क्या बन जाएगा? प में जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, पी, ला में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया? पीली। और ग है, ल है, और यहाँ पे भी हमको क्या करना है? दोनों तरफ बड़ी की मात्रा इस तरह से, तो क्या बन गया? गीली। इस तरह से आप इस कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे। क्या क्या करेंगे? पोयम को लिखेंगे, जो कविता दी है कविता को अपनी कॉपी में करेंगे। कौन कौन सी? बिना अक्षर वाले शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द, फिर आ की मात्रा वाले शब्द भी कविता में लिखेंगे और छोटी की मात्रा वाले शब्द भी अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, और इनको याद भी करते चलिएगा। छोटी सी कविता है, जब मैं कहूँगी तो आप मुझे जरूर सुनाइएगा। ठीक है, इन सारे कार्य को आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो आज का आपका वर्क इतना है कि इन सारी मात्राओं को आप ध्यान से उंगली रख के सारी मात्राओं को अच्छे से पढ़िएगा और जो वर्क दिया गया है इनको भी आप अपनी बुक्स में ही कर लीजिएगा। ठीक है, इनको आप कॉपी में करिएगा, इसको आप बुक्स में कर लेंगे। ठीक है।
तो आज की क्लास में यहाँ वर्क करती हूँ, अगली क्लास में हम आगे की मात्राओं को सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।